रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर चल रहे हैं तो वो एंजाइम्स है, जो कि हमारे एफएससी की सिलेबस में शामिल है। स्टूडेंट्स, कोफैक्टर्स के बारे में आज पढ़ेंगे कि कोफैक्टर्स क्या है। इससे पहले आपको एंजाइम के बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन हमने दी है कि एंजाइम क्या होते हैं। कोफैक्टर स्टूडेंट्स ये एटम्स होते हैं, एटम्स के ग्रुप्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि वो एंजाइम के साथ बाउंड करते हैं और उनकी शेप्स और उनकी फंक्शन को अल्टर करते हैं और उसमें काफ़ी हद तक चेंजेस आती है। वो चेंजेस एंजाइम की जो कैटालिसिस प्रॉपर्टीज होती है तो उनमें वो बहादुर जी वो इंक्रीज लाती है और वो ईजली अपनी जो उनकी फंक्शंस होती है वो ईजली कैरिड आउट कर सकते हैं। तो पहली बात यह है कि कोफैक्टर्स क्या है। फिर इसके बाद जो मेजर हमारी कन्फ्यूजन बनती है वो उसमें बनती है कि हमारा प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है और हमारा कोएंजाइम क्या होते हैं, जो कि ये दो बड़े टाइप्स हैं किसकी, कोफैक्टर्स की। तो पहली बात यह है कि कोफैक्टर्स क्या है, आइए आपको दिखाते हैं। स्टूडेंट्स, कोफैक्टर्स जो होते हैं ये नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, क्योंकि एंजाइम हमारे साथ प्रोटीन है। ये जो कोफैक्टर्स होते हैं ये नॉन प्रोटीनियस पार्ट होते हैं और ये केमिकल कंपाउंड्स होते हैं दैट आर टाइटली और लूजली बाउंड टू द एंजाइम और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। अब इसका मतलब ये है कि ये जो कोफैक्टर्स है ये टाइटली भी बाउंड कर सकते हैं एंजाइम के साथ और लूजली भी बाउंड कर सकते हैं। लेकिन अहम बात यह है कि ये जो कोफैक्टर्स है, कोफैक्टर्स कैन आल्सो अटैच टू अदर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। स्टूडेंट्स, ये बहुत अहम पॉइंट है, ये जहन में याद रखिए कि ये जो कोफैक्टर्स होते हैं ये सिर्फ एंजाइम के लिए नहीं होते बल्कि ये और प्रोटीन जो है उनके साथ भी ये कंबाइन हो सकते हैं। ये स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं लूजली बाउंड टू द एंजाइम या टाइटली बाउंड टू द एंजाइम, दोनों हो सकते हैं। और इसका काम क्या होता है, इट फैसिलिटेट बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एंजाइम। बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये है कि जो एंजाइम अपना काम करती है, जो अपना फंक्शन करती है, जो कैटालिसिस इनकी प्रॉपर्टीज है, रिएक्शन तेज करती है, एक्टिवेशन एनर्जी कम करती है और इसकी जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है, जो एक्टिव साइट है, वहां पर जो चेंजेस आती है। तो ये जो कोफैक्टर्स होते हैं ये उन प्रॉपर्टीज में एंजाइम के लिए आसानी पैदा करते हैं। जिस तरह की एंजाइम स्टूडेंट्स किसी रिएक्शन को तेज करने के लिए और उसको आसान करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो उसी तरह कोफैक्टर्स एंजाइम का जो अपना काम होता है, जो फंक्शन होता है, उसमें आसानी लाने के लिए कोफैक्टर्स काम करते हैं। तो आप समझिए कि किसी रिएक्शन के लिए जो कैटलिस्ट है बायोलॉजिकल, उसको आप अपने जहन में एंजाइम रखिए और फिर किसी एंजाइम के लिए अगर आप सोचिए कि इसके लिए एक और एंजाइम है तो वो कोफैक्टर्स है। स्टूडेंट, यहां पर देखिए कोफैक्टर्स दो टाइप्स के हैं, मेजर कैटेगरीज इनकी दो है। इनमें से एक है प्रोस्थेटिक ग्रुप और एक है कोएंजाइम। इधर देखिए, कोफैक्टर्स जो होते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप तो प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है ये टाइटली बाउंड करता है किसके साथ, ये एंजाइम के साथ टाइटली बाउंड करता है, नंबर पहली बात। दूसरी बात, ये हमारे साथ सिंपल नॉन प्रोटीन पार्ट हो सकती है और मेटल आयन हो सकते हैं, जैसे कि इसमें यहाँ पर कोबाल्ट हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, कॉपर हो सकता है, आयरन हो सकता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सच एज बायोटीन और फ्लावीन, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, इसी तरह नाइकोटिनामाइड, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, जिंक वगैरह ये हो सकते हैं। स्टूडेंट, the most important point to be noted while understanding the prosthetic group is that after reaction it is very difficult to remove the prosthetic group from an enzyme. ये जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं ये इंतहाई टाइट बॉन्ड बनाते हैं एंजाइम के साथ
और ये बहुत मुश्किल है कि ये इससे डिटैच हो जाए बाद में। अब देखिए कोएंजाइम क्या है। कोएंजाइम जो है इट इज आल्सो अ टाइप ऑफ कोफैक्टर, पहली बात। दूसरी बात, ये मॉलिक्यूल होते हैं, कैन बी रिमूव्ड इजीली फ्रॉम द एंजाइम। इसका मतलब ये है कि ये जो कोएंजाइम है ये एंजाइम के साथ लूजली बॉन्ड करते हैं, ये पार्शियल बॉन्ड बनाते हैं, ये स्ट्रांग बॉन्ड नहीं बनाती, और ये इजीली एंजाइम की जो प्रोसेस होते हैं उनके काम कंप्लीट करने के बाद ये इजीली डिटैच हो सकते हैं। तो डिफरेंस क्या है प्रोस्थेटिक और कोएंजाइम में? डिफरेंस ये है कि यहां पर लूजली बाउंड हो जाता है, यहां पर टाइट बॉन्ड बन जाता है। यहाँ पर इनके जो एग्जाम्पल्स है वो कोएंजाइम ए है, मुख्तलिफ कोएंजाइम है, और मेजॉरिटी ऑफ द कोएंजाइम्स जो है ये मुख्तलिफ हमारे साथ विटामिन से डिराइव होते हैं। जिस तरह की आपको पता है डिफिशियंसी ऑफ विटामिन जो है वो सर्टेन डिसऑर्डर काज करते हैं स्टूडेंट्स। तो ये जो कोएंजाइम्स है ये मैं आपको बताता हूँ। जो ये कोएंजाइम है ना, इसकी डेफिशिएंसी अगर आप देखें तो ये बेरी कॉज करते हैं। बेरी इज अ डिजीज इन विच some bloods come out from the leaves and a weak system is developed in the oral cavities. So it means that coenzymes are very important, and for coenzymes certain vitamins intake is very necessary for a normal functioning of the coenzyme. तो जो विटामिन्स की डेफिशिएंसी क्रिएट होती है बॉडी में, तो वो कोएंजाइम्स के जो प्रोसेस होते हैं उसको बड़ा वो इफेक्ट करते हैं। कोएंजाइम का जो काम है उसको मुतासिर करते हैं। इसका मतलब ये है कि ये कोएंजाइम का नहीं बल्कि ये एंजाइम का प्रोसेस जो है वो डिले कर सकते हैं और उसमें काफ़ी हद तक जो है वो डिफरेंस ला सकते हैं। एंजाइम में डिफरेंस आए तो इसका मतलब ये हमारा पूरा जो बायोलॉजिकल सिस्टम है, इंटरनल जो चल रहे हैं जो हमारे सिस्टम है, तो उसमें उनकी जो फंक्शन है वो भी मुतासिर हो सकती है। सो टेकिंग ऑफ नेसेसरी विटामिन्स फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग आर वेरी नेसेसरी स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, और अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और स्टूडेंट के साथ शेयर करते रहिए। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ, जहां हम पढ़ेंगे कि एंजाइम का नोमेनक्लेचर कैसे होता है और एंजाइम को कैसे नाम देते हैं। वस्सलाम।